धीरे से बंद करके जाना बेटा, ना। मैम, किस तरह से आपने सोचा कि एक घरेलू जीवन से एक जो मॉडलिंग का जो जीवन होता है इसमें आने का किस प्रकार से आपका विचार बना? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसे कि सभी जानते हैं मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और सपना सभी देखते हैं। मैंने भी बहुत सपने देखे, पर उस सपने को पूरा करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर मैरिज होने के बाद बेबी हो गए, फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन बाद में कहते हैं ना कि करने की इच्छा अगर है आप में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस एक अंदर से इच्छा आई कि नहीं, मुझे भी एक अपनी पहचान बनानी है, एक अपनी आइडेंटिटी बनानी है। तो बस निकल पड़ी अपने मंजिल को पाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट पे पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी। सबसे पहले मैंने मिसेस इंडिया यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैं टाइटल विनर भी रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने मिसेस क्लासिक यूरोप में, मिसेस क्लासिक पैसिफिक में भी पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल यूरोप में जाकर। वहाँ पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और फिर मैं वहाँ पे विनर होके आई। और मैं मुंबई में हूँ, और थोड़ा सा कुछ सीरियल्स वगैरह मैं कर रही हूँ। कौन कौन से सीरियल्स मैम अभी आपने मुंबई में किए हैं अभी लेटेस्ट? मैंने अभी स्टार्ट किया है थोड़ा सा लेटेस्ट में। मैं कह चुकी हूँ कि कुंडली भाग किया है मैंने, एज अ डॉक्टर कर रही हूँ उसमें। और एक सीरियल आता है मन सुंदर, वो भी कर रही हूँ मैं। कुमकुम भाग्य है, ये सारे सीरियल्स मैं कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने अभी एक वेब सीरीज़ करी है, राम कपूर जी, सॉरी सॉरी, राम कट कर देना भाई। कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ, मैंने अभी एक वेब सीरीज़ करी है मिस्टर राम माधवानी जी के साथ, जो बहुत जल्दी अभी OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। मैम, सीरियल के साथ साथ आपने फिल्मों में भी कदम रखा, तो ये फिल्मों का कैसे आपको ऑफर आया और किस तरह से फिल्मों की शुरुआत हुई? बस मैंने सीरियल में काम करना शुरू किया। मैं तो एज अ एक्टर हूँ, तो मैं तो कहीं भी करने में इंटरेस्टेड हूँ, किसी फील्ड में जाने के लिए चाहती हूँ। बस मैंने सीरियल किया, उसके साथ ही एक किसी ने मुझे भेजा कि आप इस सीरियल वेब सीरीज़ में करने में इंटरेस्टेड हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं करूँगी। तो फिर मैंने अपने ऑडिशंस भेजे वहाँ पर, बाय लक मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, और फिर मैंने उनके साथ मैंने एक सीरीज़ करी हुई है, और एक फ़िल्म भी करी है जो बहुत जल्दी आपको बड़े पर्दे पे दिखने वाली है। और बाकी एक शॉर्ट फिल्म करी है जो राहुल रॉय के साथ करी है, वो तो सभी ने देखी होगी, उसमें MX प्लेयर में आई हुई है। अभी आने वाला सीरियल कौन सा है आपका? अभी आने वाला सीरियल है वो जो मेरा चल रहा है, वो है कुंडली भाग्य और अपना सुहागन। ये सब मेरे कंटिन्यूटी चल रहे हैं। बाकी 2-3 सीरियल अभी और लाइनअप है, बहुत जल्द वो भी हमारे कंटिन्यूटी में आप देखना शुरू कर देंगे। कोटा को आप एक फिल्मी माहौल में किस तरह से देखते हैं? कोटा मतलब क्या आपको लगता है कि क्या इस और बढ़ रहा है या अभी और कुछ करने की ज़रूरत है कोटा में? नहीं, अगर देखा जाए तो डे बाय डे कोटा बहुत इम्प्रूव कर रहा है। और अगर फ़िल्म में या फिर मॉडलिंग लाइन में देखा जाए तो थोड़ा-सा अभी कोटा पिछड़ा है। तो मैं कोटा से ही, मैं पिछले 12-13 साल से कोटा में हूँ, तो चूँकि मैं कोटा वासी ही हूँ, तो मैं कोटा को ही आगे रिप्रेज़ेंट करना चाहूँगी। मैं यहाँ से निकल गई, मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं एक हाउसवाइफ़ बन के भी मैं अगर उस फील्ड में जा सकती हूँ, तो क्यों नहीं आपके बच्चे जा सकते हैं। बस हौसला रखिए, और अपने बच्चों की जो इच्छा है उनको देखने की कोशिश करिए। कोई भी फील्ड गलत नहीं है, अगर आप अच्छे हैं तो सब अच्छा है। देखिए, एक बहुत बड़ी भ्रांति है फिल्म सिटी को लेकर के, मुंबई को लेकर के, कि जब बच्चियाँ यहाँ से जाती है तो बड़ा स्ट्रगल करती है, बहुत संघर्ष करती हैं और कई तरह के उनके फेसेस आते हैं जीवन में। लेकिन आपको कैसा अनुभव हुआ और किस तरह का आपने वहाँ अनुभव किया? देखिए, ये तो स्ट्रगल लाइफ है, ये तो सच है कि अब अगर कोई भी मुंबई जाता है तो तुरंत तो कुछ मिलता नहीं है। अपने आप को स्ट्रगल वहाँ करना पड़ता है। मैं भी कर रही हूँ, मैं इतने सीरियल में आई हूँ फिर भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। और बिना स्ट्रगल किए, कहते हैं ना, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे वो मुकाम को हासिल करने का वो मज़ा नहीं है। तो जब अपने आप को ही मेहनत करोगे तो वो चीज़ जब सामने आएगी ना खुल के, वो बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। तो आप अपने आप काम करते जाइए। और रही कि फेस करने की, अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत करने की काबिलियत है, और आपने माइंड को टारगेट कर रखा है कि मुझे उस मुकाम में पहुंचना है, तो कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। आप उस मुकाम में पहुंचेंगी ज़रूर। तो बस अपना हौसला बनाए रखिए। मैं तो कहती हूँ, जो भी आप जिस फील्ड में भी आपने इंटरेस्ट दिखाया है, अगर एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप जा सकते हैं। पर यह है कि थोड़ा सा अपने आप को, माइंड को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जाते ही कोई चीज़ जल्दी नहीं मिल जाती, पकड़ना पड़ता है। जैसे कोई है, कहते हैं ना कि बच्चे को सिखाना पड़ता है, स्कूल में भेजते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब जाके वो उस मुकाम में हासिल करता है। वैसे ये भी फील्ड है। आप अगर जा रहे हो तो कुछ सीखो पहले, जाते ही कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती। तो आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप उस मुकाम में पहुँचोगे। मैं भी पहुँच रही हूँ और पहुँचूँगी भी।
मैम बड़ा मुश्किल होता है गृहिणी के लिए प्रोफेशन और अपने गृहस्थी को सामंजस्य बिठा के रखना, तो किस तरह इसको आप मैनेज करती हैं? एक हाउसवाइफ को मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि एक अपने घर को छोड़ के एक अलग उस फील्ड में जाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, और चूँकि मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं, उनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे माइंड सेट कर रही हूँ। उनको भी पता है कि हाँ, वहाँ जाके मम्मा काम कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, मैनेज करना बहुत टफ है। बस आई होप कि मैं जिस मकसद से वहाँ पहुँची हूँ, अपने सब कुछ सेक्रीफाई करके, तो मैं वो वहाँ पे पहुँच सकूँ। और बस सपने हैं मेरे जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। हाँ, एक अच्छे साथी के बिना इस सपने को पूरा करना संभव नहीं हो पाता। जितेंद्र जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये सही है कि बिना साथी के कोई भी संभव नहीं है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मम्मी पापा का साथ बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके मम्मी पापा ने साथ दिया तो आप किसी भी मुकाम में पहुंच सकते हैं। वैसे आफ्टर मैरिज भी है, अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर आपके हस्बैंड या फैमिली में कोई भी बंदा एक आपका सपोर्ट में है, तो आप कोई भी चीज़ पीछे नहीं हट सकते। तो जैसे मेरे साथ सपोर्ट में मेरे हस्बैंड है, तो मुझे अच्छा है कि हर टाइम वो मुझे सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है, मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं और हर तरह से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो आज उन्हीं का साथ है जो आज मैं उस मुकाम में धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। एक ग्लैमर इंडिया करके आपने एक संस्था चलाई हुई है, क्या करती है संस्था, क्या काम है इसका? मैं एक ग्लैमर इंडिया द टी मेकर्स के नाम से एक मेरी खुद की इवेंट कंपनी है, जिसमें हम लोग हर साल मिस मिसेस एंड मिस्टर ग्लैमर राजस्थान करवाते हैं। ये 2019 से हमने स्टार्ट किया था, और अभी बस ये 5वां सीज़न ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट हमारा 6वां सीज़न स्टार्ट होने वाला है, और इसमें हम ऑल ओवर राजस्थान से हम लोग कंटेस्टेंट लेते हैं। ऑल ओवर राजस्थान में हमारा ऑडिशंस होते हैं, वहाँ से हम लोग जो अच्छे कंटेस्टेंट होते हैं उनको हम निकाल के लाते हैं, और इसका फिनाले हम लोग कराते हैं। तो उसमें हम उनको एज अ 4 दिन की हम लोग एज अ मॉडल ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वो आगे जाकर राजस्थान के अलावा अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने आप को वहाँ पे स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बस हमारा यही इवेंट का काम है कि कोटा को डेवलप करना, कोटा को उस फैशन फील्ड को भी लाना जो यहाँ पे अभी थोड़ा सा कम है और लोगों को नॉलेज कम है। बिल्कुल सही बात कही मैम आपने, क्योंकि कैरियर के बारे में देखा जाए तो एक पर्टिकुलर जो एक ट्रेडिशनल प्रोफेशनल हमारे यहाँ चल रहे हैं उन्हीं के बारे में बात की जाती है, कभी भी एक्स्ट्रा सोच करके बात नहीं होती है। तो आप क्या मैसेज आजकल के बच्चों को देंगे कि क्या भाई आईआईटी या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी इसको हट करके भी इससे कुछ है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए? बिल्कुल है। एक्चुअली क्या है ना, एक शुरू से लोगों की एक सोच आई है कि हमारा बेटा या तो गवर्नमेंट जॉब में करे या कुछ अच्छे मुकाम में। जैसे आजकल तो सभी फैशन में सभी है कि मेरा बेटा मेडिकल में जाए, आईआईटी बने, टीचर बने, या फिर कोई बड़ा ऑफिसर बने, या गवर्नमेंट जॉब करे। आज सबकी सोच है, ये हम लोगों की भी सोच है, ऐसा नहीं है। लेकिन बस मेरा ये मानना है कि अगर आपके बच्चे में इसके अलावा भी कोई काबिलियत है, कोई स्टैंड लेने की क्षमता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ कर सकता है, तो प्लीज़ आप उनको उस लाइन में भी फोकस करवाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चा डॉक्टर बने या हर एक बच्चा इंजीनियर बने, उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है। मैं भी हूँ, मैं भी एज ए एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ। मेरा भी एक सपना था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ, और मेरी मम्मी का भी एक सपना था कि मेरी बेटी एक ऑफिसर बन के निकले। लेकिन शायद मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन शायद वो मेरे अंदर काबिलियत नहीं थी, इसलिए वो नहीं पहुँच पाई। शायद मैं इस फील्ड में जाना चाहती होंगी, तो आज मैं इस फील्ड में अपना मुकाम पाया है। तो मैं लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के नज़र से देखिए। जो ज़रूरी नहीं कि बच्चों को आप मार पीट के इंजीनियर डॉक्टर ही बनाएं। उनके जो अंदर की काबिलियत है उनको देखें, उनकी इच्छाओं को देखें। अगर वो कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि उनकी इच्छाओं को मारने की कोशिश करें। अगर उनकी जो इच्छा है उनसे आप बढ़ाएंगे ना, तो एक तो बच्चा भी खुश होगा, आप भी खुश होगे, और वो बच्चा अच्छे से अपने आप को ग्रोथ कर पाएगा और उस मुकाम में पहुँचेगा। बस यही आप लोगों से कहना चाहूँगी। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? महिला को तो बस यही कहूँगी, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं भी उस मौका में पहुँची हूँ। अगर आप में क्षमता है और अपना सपना देखा हुआ है कि मुझे कुछ करना है, तो प्लीज़ उस सपने को जीने की कोशिश करें। बाधाएं आएंगी आपके लाइफ में, और प्रॉब्लम भी आएगी, पर उस फेस को देखकर, उस फेस को डट के सामना करके आप उस मुकाम में पहुँचे। 100% आप उस मुकाम पे पहुँचेंगे ज़रूर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके
आने वाले भविष्य के लिए और इस प्रोफेशन के लिए कि बहुत अच्छी फिल्में आपको मिले, कोटा का नाम आप रोशन करें। इसके बिल्कुल। लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।